कैसे हैं बच्चों? आज मैं कक्षा चौथी को उनकी व्याकरण लतिका भाग 4 का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, लिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। मानस के जन्मदिन पर उसके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ रंगीन शब्दों से पता चलता है कि मानस, दादा, पापा, चाचा, भाई, ये सारे शब्द पुरुष जाति के हैं और इसी तरह से दादी, मम्मी, चाची, बहन आदि शब्द स्त्री जाति के हैं। अब लिंग की परिभाषा इस तरह से है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का बोध कराता है, ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं। यानी अगर शब्द को पढ़कर लगता है कि ये पुरुष जाति से बिलोंग करता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। और अगर कोई शब्द है जो स्त्री जाति का बोध कराए तो वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यानी कि लिंग के दो भेद होते हैं, या हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि मोर, पिता, माली, चूहा आदि। और इसी तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोर के विपरीत में स्त्रीलिंग बन गया मोरनी, पिता का हो गया माता, माली का हो गया मालिन और चूहा का हो गया चूहिया। लिंग की पहचान हम वाक्य में जो क्रिया शब्द होते हैं उनसे भी पता लगा सकते हैं। जैसे अगर लिखा है दरवाज़ा खुला है तो इसका मतलब ये है कि दरवाज़ा जो है ये शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए खुली है नहीं लिखा, खुला है लिखा है। पर अगर खिड़की खुली है लिखा है तो इसका मतलब खिड़की जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए उसके साथ हम खुला न लिखकर खुली लिख रहे हैं। इसी तरह से मेरा, मेरी, किसका, किसकी, ऐसे शब्दों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे कि मेरा बल्ला यानी माई बैट, तो बल्ला यानी कि मेरी बल्ला तो नहीं कहा, मेरा बल्ला कहाँ है, यानी बल्ला पुल्लिंग शब्द है। मेरी पुस्तक यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है। किसका कमरा, अब किसकी कमरा तो नहीं कहा, इसका मतलब कमरा पुल्लिंग है। किसकी बहन यानी बहन स्त्रीलिंग है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, जैसे कि किसी नदी का नाम, कोई बोली यानी डायलेक्ट, कोई भाषा यानी लैंग्वेज, या कोई स्क्रिप्ट यानी लिपि। नदी, बोली, भाषा या लिपि हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से कोई पहाड़, कोई देश, कोई ग्रह यानी प्लैनेट, कोई महीना, कोई दिन, कोई वृक्ष आदि के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो सदा पुल्लिंग रहते हैं या फिर सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द हैं पेन, पलंग, ताला, सोना, बगीचा, गुस्सा, पहाड़, नाला, झरना, स्कूल, आम, पेड़, दूध आदि। ये सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। इसी तरह से सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, माला, दिल्ली, मक्खी, नदी, सड़क, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी, तितली आदि शब्द। आगे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, यानी जिनमें हमें लिंगों को बदलना है या हमें हर पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्दों को जानना है। जैसे बेटा बेटी, शिष्य शिष्या, विद्वान विदुषी, मामा मामी, ग्वाला ग्वालिन, श्रीमान श्रीमती, लड़का लड़की, पड़ोसी पड़ोसिन, सम्राट सम्राज्ञी, मुर्गा मुर्गी, धोबी धोबिन, वीर वीरांगना, सिंह सिंहनी, मालिक मालकिन, पोता पोती, छात्र छात्रा, बूढ़ा बुढ़िया, पति पत्नी, महोदय महोदया, चूहा चूहिया, नाती नातिन, लेखक लेखिका, जेठ जेठानी, ठाकुर ठकुराइन, गायक गायिका, कवि कवयित्री, चिड़ा चिड़िया यानी स्पैरो, मेल स्पैरो और फीमेल स्पैरो, अध्यापक अध्यापिका, बैल गाय, हाथी हथिनी, शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्रा, इसी तरह से चाचा चाची, मामा मामी आदि बहुत सारे हैं ऐसे शब्द। प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, लोटा लुटिया आदि कई ऐसे शब्द और भी हैं। तो अब हम जान गए हैं कि पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग शब्द होते हैं, और क्रिया के प्रयोग के आधार पर भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आगे दिए गए अभ्यास में प्रश्न 1 में आपको रेखा खींचकर स्त्रीलिंग शब्दों को और पुल्लिंग शब्दों को मिलाना है। अब झूला है, ये पुल्लिंग शब्द है, मेरा झूला। गाजर है, वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। बर्फी है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक, मेरी पुस्तक, स्त्रीलिंग है। मेरा चश्मा यानी पुल्लिंग है। आलू, नया आलू, हम नई आलू तो नहीं कहते, नया आलू। मोटा आलू यानी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। महीना, ये भी पुल्लिंग शब्द है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है। लीची स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 2 में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है और उसकी क्रियाओं में भी परिवर्तन लाना है। जैसे मामा जी चाय बना रहे हैं, जब मामा जी बदलकर हो जाएगा मामी जी, तब चाय बना रहे हैं की जगह हो जाएगा चाय बना रही हैं। उसी तरह लेखिका ने कहानी की एक पुस्तक लिखी, तो लेखिका की जगह हो जाएगा लेखक ने कहानी की एक पुस्तक लिखी। क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए लिखी का लिखी ही रहेगा, कहानी लिखी है ना। हिरन घास चर रहा है, हो जाएगा हिरनी घास चर रही है। लड़कियां पौधों में पानी दे रही हैं, लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न 3 यानी सही लिंग को चुनिए। जैसे डैश गाना गा रही है, तो गायक या गायिका में से होगा गायिका गाना गा रही है, क्योंकि यहाँ रही है लिखा है, रहा है नहीं। डैश कहानी सुना रहा है यानी पुल्लिंग होगा, अध्यापक। डैश पेड़ पर चढ़ गई, अब खरगोश तो पुल्लिंग है, यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द खोजना है यानी गिलहरी। डैश जल्दी खाना खाती है, अब खाती है लिखा है यानी स्त्रीलिंग होगा, रोहन नहीं हो सकता, पूजा ही होगी। आज स्कूल में मेरे डैश आएंगे, अब आएंगी नहीं लिखा इसलिए माताजी तो नहीं होगा, पिताजी होगा। प्रश्न 4 में देखो, टोकरी में पुल्लिंग शब्द हैं, आपको इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। ग्वाला का ग्वालिन, वृद्ध का वृद्धा, गायक का गायिका, कवि का कवयित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, अध्यापक का अध्यापिका, हिरन का हिरनी और कुम्हार का कुम्हारिन। कुम्हार कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। प्रश्न 5 है कि क्रिया के सही रूप पर आपको सही का निशान लगाना है और सामने स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वो भी लिखना है। जैसे क देखो, दिवाली के दिन नाना जी ने नया कुर्ता पहनी या पहना? पहना। अब पहना यानी पुल्लिंग, क्योंकि कुर्ता पुल्लिंग है। बिल्ली सारा दूध पी गई, क्योंकि बिल्ली स्त्रीलिंग है। क्यारी में चमेली का फूल खिल गया, चमेली का फूल, फूल हमेशा पुल्लिंग होता है। हवा का तेज झोंका आया, हवा भी पुल्लिंग।
झोंका भी पुल्लिंग। डाल पर चिड़िया चहचहा रही थी, यानी चिड़िया स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह से हमारा लिंग का ये जो अध्याय है ये खत्म होता है। आप इसे बार बार पढ़ें, खुद ब खुद इनको समझने की भी कोशिश करें और वीडियो को बार बार देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।